हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। तो मैंने आज हेल्दी बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। तो ये हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी। डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। तो यहाँ मैंने 2 स्पून लिया है रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ आप दोनों हाथों से भी इसे काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही हाथ लगाया है मोहन लगाने के लिए, सकते हैं। तो ऐसे ही चाहिए था हमें इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे यहाँ पर। तो एक साथ पानी डालना है यहाँ पे हमें। तो ये डो हमारा लग के तैयार हो गया। इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रख देंगे 10 मिनट के लिए और फिर हम दूसरा काम भी करेंगे सेट होने के लिए। और चलते हैं अब दूसरा काम करने के लिए। डाल देंगे हम प्याज। तो मैंने एक प्याज को बारीक बारीक काट दिया है, वो मैं डाल दी यहाँ पे। और धनिया डाल देंगे यहाँ पे साबुत वाली। तो मैंने ये साबुत वाला धनिया लिया, थोड़ा सा मैं कस के डाल देंगे यहाँ पे। अब डालेंगे हम जीरा आधा स्पून और इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। तो प्याज हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है। तो इसके बाद डालेंगे हम हल्दी। हल्दी हम पहले डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। टमाटर, तो मैंने 1 टमाटर 2 हरी मिर्च काट दिया था बारीक बारीक, वो हम इसी में डाल देंगे। टमाटर को इसी में मिक्स कर देंगे और आँच को हमें एकदम मीडियम रखना, हाई नहीं करना, क्योंकि हम मसाले वगैरह डालेंगे तो जलने का भी रहता है। गरम मसाला, जिंजर पाउडर डाल देंगे हम। मिर्च, तो मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा है पाउडर, तो मैं यही डाल रही हूँ। अगर आप लाल खाते हो तो लाल यहाँ डाल सकते हो। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। अब डालेंगे हम इसमें मटर। तो मैंने आधी कटोरी मटर लिया है। भी यूज़ नहीं करना है, धीमी आंच पे हम मटर को पकाएंगे। तो मैंने 2 आलू को उबाल दिया था और मसाले में मिक्स कर देंगे। इस तरह से बना के देखना, पिट्ठी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है ये पिट्ठी। और इसे हम इस तरह से कस कर डाल देंगे और आमचूर डाल देंगे खट्टे के लिए। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो यहाँ नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस स्पैचुला से इस तरह से दबा देंगे, जो भी आलू थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देता है तो इस तरह से हम दबा देंगे। तो ये हमारी लाजवाब पिट्ठी बनके तैयार हो गई। मैंने 2 ब्रेड को मिक्सर जार में पीस दिया था, तो ये ब्रेड क्रम्ब बनके तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब डाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हो, उससे भी बाइंडिंग से आ जाएगी इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसे मिक्स कर देंगे। तो इसे हम ना मिक्स कर देंगे, तो हम फ्राई करते समय तो ये फटेगा नहीं। तो ये हमने मिक्स कर दिया ब्रेड क्रम्ब को। अब क्या करेंगे, इस पर छोटी छोटी इसमें से लोई लेंगे, इस तरह से बॉक्स सा बना देंगे। तो ऐसे बनाकर हम सारा तैयार कर लेंगे, फिर हम इस पर काम करेंगे। तो ये मैंने सारे बना के तैयार कर दिए ये बॉक्स से। इसे रखते हैं हम साइड में। अब लेंगे हम डो को। इसको थोड़ा सा मसल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है चकले
एक लोई लेकर हम इस तरह से हम बेलेंगे। तो मैंने इस तरह से सारे बेल कर तैयार कर दिए। अब क्या करेंगे, हम एक नाइफ़ लेंगे और इसे हम काट कर तैयार करेंगे। तो आधे आधे इंच पर हमें निशान लगाने हैं इस तरह से। तो मैंने ये आधे आधे इंच पर इस तरह से लंबा लंबा सा काटा है, बांध देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से नाइफ से ही काट देंगे। तो ये हमारा पाउच बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से हल्का सा चिपका देंगे ऊपर की तरफ से। तो ये तैयार हो गया। अब लेंगे हम दूसरी पट्टी। अब हम इस तरफ से रखेंगे इसे। थोड़ा बहुत आंडा बांडा भी हो जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बांध देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया और मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। बांध देंगे। यहाँ से हमें हल्का सा प्रेस करके दबा देना है। अब यहाँ पर एक और पट्टी लगेगी यहाँ पे। तो इसका नहीं, एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम इस तरह से काट देंगे नाइफ से ही। तो ये बन के तैयार हो गया। तो ऐसे बना के हमें सारे तैयार करने हैं। तो ये मैंने सारे तैयार कर दिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये जब फ्राई होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने सारे बना कर तैयार कर दिए। अब चलते इसे फ्राई करने के लिए। गर्म होने के लिए तेल गर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक उठाकर डाल देंगे। मेहमानों को सामने भी रख दोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी और हैरान भी हो जाएंगे ये बनाई क्या है, किस चीज़ से ये बन के तैयार हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे पलट देंगे। एक तरफ सीख गया। तो ये ना अच्छी तरह सीख गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। और निकालते समय थोड़ा सा रोक लेंगे। जो एक्स्ट्रा जो तेल रहता है वो कढ़ाई में चला जाएगा। अगर तेल से मत निकालेंगे तो एक तेल सोख लेगा और खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तेल तेल सा लगेगा मुंह में। तो सारा फ्राई मैं इसी तरह से कर लूँगी। तो ये हमने पोटैटो पाउच बनाकर तैयार कर दिए। बहुत टेस्टी मज़ेदार लगते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना।